हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के अंदर सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी को, और साथ ही साथ इस सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरह की फंक्शनलिटी को अचीव करने वाले हैं जहां पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे ऊपर में एक मेनू बार बना हुआ है, नैप सेक्शंस बना हुआ है। जो सेक्शन जैसे ही पेज को हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो ये ऊपर में स्टिकी कर रखा है, ऊपर में अपनी जगह पे फिक्स हो रखा है। इसके अलावा साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर कंटेंट जो है, जिसका पोजीशनिंग आपने अकॉर्डिंग कर रखे हैं। इस बॉक्स के अंदर देख सकते हो टॉप से इसमें कुछ डिस्टेंस दिया गया है, राइट से कुछ डिस्टेंस दिया गया है, लेफ्ट से कुछ डिस्टेंस दिया गया। कुछ इस तरह की पोजीशनिंग अगर यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन प्रॉपर्टी को ही पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे हम पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से इस तरह की फंक्शनलिटी पर अचीव करेंगे, साथ ही साथ ये बॉक्स मेनू को भी बनाएंगे। टोटली हम लोग सीएसएस की हेल्प से देखने वाले हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दोनों साइड एक व्हाट्सएप की हम लोग साइन दे रखे हैं। अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो इससे एक नया व्हाट्सएप का पेज ओपन हो के आ रहा है। यहाँ पे अगर नंबर वगैरह को ऐड करते हो तो प्रॉपरली नंबर पे मैसेज भेजने की फंक्शनलिटी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी पोजीशन का यूज किया गया हुआ, क्योंकि इसको हमें इसी एरिया पर फिक्स करना था। जब पेज को ऊपर नीचे करे तब भी ये अपने इसी जगह पर दिखे। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि अगर पेज को पूरा ऊपर कर रखे हो तो ये बटन कुछ भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी पेज को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर दो, उसका जैसे इस बटन पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके ले आएगा। तो ये किस तरीके से हम लोग यूज कर रखे हैं यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इस चीज़ों को भी हम क्या कर रखे, ये छोटा सा सर्कल बना के इसे लेफ्ट में फिक्स कर रखे हैं। तो पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी का हम लोग यूज किए हैं यहाँ पे। तो किस तरीके से इन सब कामों को हम पूरा किए, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आज के क्लास में सीखेंगे इन सब चीज़ों को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी के ऊपर, और पीपीटी में जैसा कि यहाँ पे दे रखा हुआ है, पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला पोजीशन का जो वैल्यू आ जाता है वो आपका एस्थेटिक आ जाता है। एस्थेटिक क्या कर रहा है कि एचटीएमएल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उनका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, एस्थेटिक होता है। कोई भी एलिमेंट, जैसे आप सबसे पहले H1 पे लिखे हो तो H1 सबसे ऊपर में रहेगा। H1 का कंटेंट ब्राउजर के ऊपर सबसे ऊपर में दिखेगा। उसका H2 का दिखेगा, उसका H3 का दिखेगा, उसका H4 का दिख रहा होता है। तो ये क्या है, ये जो आपको देखो, ये मान लो कि ये नैप बार ये सबसे पहले लिखा गया तो ये सबसे ऊपर में दिख रहा है। इसका उसके जस्ट बाद ये एक अलग डिम में लिखा गया तो इसके जस्ट नीचे लिखा। उसके जस्ट बाद हमको ये अलग डिम में लिखा तो ये इसके नीचे। उसके बाद ये अलग डिम में लिखा तो ये इसके नीचे दिख रहा है। तो चीजें जो इस तरीके से जो जिसके बाद लिखा हुआ है कंटेंट, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट के बाद लिखा हुआ है ब्राउजर पे हमें भी वो उसी के बाद आ रहा है। तो इस तरीके से अगर पोजिशनिंग करके आ रहा हुआ चीजें तो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्टैटिक पोजीशन इसमें अप्लाई को रखा रहता है। हम पोजीशन को अप्लाई करिए ना करें, लेकिन एचटीएमएल के द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, स्टैटिक पोजीशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया हुआ है कि आपको क्या करना होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट से ये कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है पोजीशन। अगर किसी पोजीशन का कोई और वैल्यू अगर अप्लाई करते हो तो फिर एस्ट्रेक्टिव के अलावा फिक्स अप्लाई करोगे, स्टिकी अप्लाई करोगे, अपस्विच करोगे, रिलेटिव करोगे तो वहाँ पे टॉप बॉटम, सॉरी रिलेटिव में भी टॉप बॉटम नहीं अफेक्ट कर रहा होता है। अपस्विच में टॉप बॉटम राइट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो पोजीशन अगर फिक्स वगैरह अप्लाई करते हो। लेकिन स्टैटिक के अंदर अगर पोजीशन स्टैटिक अप्लाई करते हो, जो कि आपको अप्लाई नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट रहता भी है, लेकिन कुछ केस में हमको अप्लाई करना होता है, तब भी वहाँ पे आपको टॉप राइट ये सब पोजीशंस, ये सब प्रॉपर्टी आपको वर्क नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारा क्या आता है, फिक्स्ड आ जाता है। फिक्स क्या करा है कि एन एलिमेंट विथ फिक्स पोजीशन इज पोजिशनिंग रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। क्या करा कि कोई एलिमेंट अगर जिसके ऊपर आपने पोजीशन फिक्स अप्लाई कर रखा है तो वो ब्राउजर विंडो के कंपेयर में क्या करेगा, वो अपने आप को फिक्स करेगा किसी एक पोजीशन पे। किस पोजीशन में फिक्स करेगा, तो आप उसका पोजीशन फिक्स दे दोगे तो वो जिस जगह पे जैसे आ रहा था एलिमेंट के अकॉर्डिंग वो इसी जगह पे खुद को फिक्स करेगा। लेकिन उसका जगह हमको डिफाइन करना होता है कि इसे टॉप से 30 पिक्सल होना चाहिए और राइट से 5 पिक्सल होना चाहिए। तो अगर किसी एलिमेंट को मान लो इसी को हम पोजीशन क्या कर दिए हैं, फिक्स डाल दिए, और टॉप से 30 तो ऊपर से 30 पिक्सल की डिस्टेंस बना के इस जगह पे आएगा, और राइट से 5 पिक्सल बनेंगे, कहने का मतलब यहाँ से 5 पिक्सल। इट मीन्स इधर से यदि ये दोनों मिला के किस जगह पर ये 5 पिक्सल पे आ जाएगा, इसका पोजीशनिंग बनेगा।
ठीक है। अगर राइट से बता रहे तो राइट इधर से आ जाएगा तो इस जगह पे बनेगा। अगर लेफ्ट से कहा जाएगा तो ये लेफ्ट से 5 पिक्सल, बॉटम से कहा जाएगा 30 पिक्सल तो बॉटम से 30 पिक्सल्स होगा। तो कम से कम 2 पोजीशन आपको डालना पड़ेगा। अगर एक डालोगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट टॉप से ही लेगा या लेफ्ट से लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के चलते हम लोग कोड के ऊपर, और कोड में इस चीज़ों को समझते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम इस पर कुछ पोजीशन वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, तो हम CSS के अंदर चल के जिस जिस जगह पे हम पोजीशन को अप्लाई कर रखे हैं वो सारे पोजीशन को हम लोग कमेंट कर देते हैं, जिससे आपको चीज़ें अभी के लिए थोड़ा सा बिगड़ेगा। अच्छा, ये सारी डिजाइन के लिए आप लोग क्या करना कि इसी वीडियो को आप लोग देखते हुए इस चीज़ को क्या करना है, एक बार को पूरा बना लेना आप लोग। जेड इंडेक्स को भी हम एक बार को रिमूव कर देते हैं, इसको भी समझना है आप लोगों को। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं जेड इंडेक्स को, फिर भी समझना है। और आप लोगों को क्या करना है, इसी वीडियो को देखते हुए ये सारे कोड खुद से लिख करके देखना है। जहाँ जहाँ पे भी हमें मेरे पास पोजीशन देखने को मिलेगा उन सारे पोजीशन को हम सबसे पहले रिमूव करने वाले हैं बॉक्स कोड के अंदर। इसका हाइट रहने देते हैं, इसके जस्ट बाद पोजीशन फिक्स को भी राइट बॉटम ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप लोगों का ये हमारे पास पोजीशनिंग किया गया हुआ है। अपर साइन जो नीचे में देख रहे थे बॉटम, उसका पोजीशनिंग किया गया हुआ है। लेकिन पोजीशन के साथ साथ उसमें और भी क्या कर रखे हैं, सब्सिडी और प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रखे हैं। सब्सिडी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे वर्क कर रहा होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर। अब देखो हमें मेन पोजीशन को पढ़ना था, हम सारी पोजीशन को रिमूव कर दिए। यहाँ से आप लोग क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारी कोड को देखते हुए सेम कोड आप लोग अपने अपने कंप्यूटर पे लिख करके प्रैक्टिस करोगे, जिससे क्या हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले नैव का सारा कोड लिखा गया हुआ है। इसके बाद बॉक्स 1 हमने बना रखे हैं, बॉक्स 1 के एक पी टैग डाल रखे, पी टैग के अंदर सारा वर्ड लिखा गया हुआ है। इसके अलावा बॉक्स 2 बना रखे हैं, बॉक्स 2 के अंदर एक डिप बना रखे हैं बॉक्स 2 के नाम से, उसके अंदर पी टैग में सारा कंटेंट है। बॉक्स 3 के नाम से एक कंटेंट है, उसके अंदर सारा कंटेंट लिखा गया। बॉक्स 4 के नाम से एक आप बॉक्स बना रखे हो, क्लास दे रखे हो, उसके अंदर कंटेंट नाम का भी एक क्लास है। इसको ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे भी हमको कुछ पोजीशनिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का लोगो जिस पे आप लोग क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप का लोगो यहाँ पे देख रहे हो, इसमें व्हाट्सएप का इमेज लोगों का इमेज डाल रखे और साथ ही एक क्लास दे रखे व्हाट्सएप लोगो, इसके ऊपर ही हम लोग पोजीशनिंग को अप्लाई कर रखे फिक्स को, ये भी हम लोगों को देखना है। अपर साइन आप जो ऊपर के ऊपर कैरेट साइन जो देख रहे थे एचटीएमएल एंटिटी का साइन है, यहाँ पे एचटीएमएल एंटिटी कैरेट साइन करके सर्च करोगे तो ये कोड आपको मिल जाएगा। इसको जैसे ही डालोगे तो एचटीएमएल एंटिटी का भी चैप्टर हम लोग एचटीएमएल के अंदर पढ़ चुके, तो उस वीडियो से आप लोग रेफर करोगे एचटीएमएल एंटिटी को कैसे सर्च किया जाता है, ये चीज मिल जाएगा। जितने भी साइन चाहिए एचटीएमएल एंटिटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। आप गूगल में बस जिस तरह का साइन चाहिए उसको लिख करके एचटीएमएल एंटिटी टाइप कर देना, ठीक है, तो आ जाएंगे देखने को अंदर पे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने कुछ कंटेंट लिखा है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट है। इसको एक बार को व्यू में जा करके हम लोग वाटर ऐप को ऑन कर लेते हैं तो देखने में इसके बहुत सारा कंटेंट लिखा गया। तो इस कंटेंट को हम कुछ नहीं करेंगे, ये पेज के ऊपर देख सकते हो आप लोग इतना सारा जो कंटेंट आ रहा है इसी की वजह से आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग इसको कोलैप्स कर लेते हैं, एक छोटा सेक्शन छोटा सा बना रखे। तो इस तरीके से आप लोग पूरा कोड अपना लिख लोगे। अब चलते हैं हम लोग पोजीशन के ऊपर। तो सबसे पहला जो है, जैसे हम इसमें सारे देखो सारा डिजाइन वगैरह सब कुछ अप्लाई हो रखा है, बट पोजीशन हम सारे में से रिमूव कर दिए। तो अब क्या हो रहा है कि नॉर्मली जो हम इसके ऊपर डिजाइन कर रखे हैं नैप बार के ऊपर, नैप बार के ऊपर क्या डिजाइन ले रखे हैं हम यहाँ पे कि नैप बार का हाइट क्या होना चाहिए, 70 पिक्सल लाइन हाइट क्या होना चाहिए, बॉक्स साइडो क्या होना चाहिए। बॉक्स साइडो की वजह से ही ये नीचे में चारों तरफ मेरे पास ये साइडो देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे दे रखे हुए हैं। तो इसमें देखो कि मेरा लोगो इमेज इस साइड और बाकी सारा कंटेंट इस साइड आ रहा है। इसका रीजन क्या है, तो हम सबसे पहले क्या किए कि मेरा जो नैब सेक्शन है, यहाँ देखो नैब के अंदर यूएल सेक्शन है, यूएल के अंदर भी हम क्या किए डायरेक्टली एल न लिख करके 2 डिव इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि हमको इसको 2 पार्ट में बांटना है। क्यों 2 पार्ट में बांटना है, तो एक लोगो इमेज राइट साइड चाहिए, सॉरी लेफ्ट साइड चाहिए, और बाकी ये सारा मीनू जैसे में राइट साइड चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम यूएल को 2 पार्ट में बांट दिए। एक डिव के अंदर केवल हम लोगों को इमेज डालेंगे, यहाँ पे आएंगे टैग भी यूज कर सकते हैं, जो चीज़ आपको लिखना चाहो लिख सकते हो, और दूसरे डिव के अंदर सारे अलाई को लिखे। इससे क्या हुआ कि यूएल के अंदर नैब का जो भी हमको डिजाइन वगैरह जो भी चीज़ें देना था वो सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रखे हैं, हाइट डिजाइन कलर ये सारी चीज़। लेकिन उसी के अंदर नैब के यूएल के ऊपर जाकर के इसका डिस्प्ले जैसे फ्लैग्स अप्लाई किए
ये क्या हो गया कि ये 2 पार्ट में बँट गया, ठीक है? ये 2 पार्ट में बँट गया और दोनों के बीच में स्पेस लाना था, एक लेफ्ट चला जाए, एक राइट चला जाए। इसके लिए क्या करना पड़ा हमको, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन डाल दी, जिससे क्या हो, एक पूरी तरह से लेफ्ट हो गया, पूरी तरह से राइट हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा राइट से स्पेस और थोड़ा-सा लेफ्ट से स्पेस चाहिए, तो इसमें इसके लिए हम इनलाइन सीएसएस डाल दिए मार्जिन लेफ्ट, इसलिए इसको लेफ्ट से हम लोग स्पेस भी प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये ऊपर-नीचे से अगर सेंटर में नहीं आ रहा हो, तो इसको अलाइन आइटम सेंटर डाल सकते हो, कंटेंट एकदम से सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, अपना नैप मेनू बना लिया। अब नैप मेनू में क्या करना होता है कि जब पेज को हम ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, तो नैप मेनू हमको ऊपर में रखना है, नैप बार हमको ऊपर में, सबसे ऊपर में स्टिक करके इसको यहाँ पे फिक्स करके रखना है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी आता है मेरे पास, पोजीशन फिक्स। अगर इसको फिक्स अप्लाई करोगे तो आपको ये वर्क तो करेगा, फिक्स तो हो जाएगा अपनी जगह पे। मान लो हम एक बार को इसका पोजीशन फिक्स कर दें, ठीक है, फिक्स तो हो जाएगा मेरा कंटेंट, बट इसमें जितना बड़ा इसका हाइट है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये रहता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे विड्थ प्रॉपर्टी अलग से डालना पड़ेगा, विड्थ 100%, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब विड्थ 100% करें तो ये पेज इसके अंदर चला जा रहा है, ये अब हमको इसको भी फिर से सही करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए आपको विड्थ वगैरह प्रॉपर्टी का यूज ना करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो विड्थ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ले ले। तो आप इसके जगह पोजीशन क्या करो, स्टिकी डालोगे, क्या डाल दोगे, स्टिकी डाल दोगे। तो ये जो आप इसमें पहले से डिजाइन प्रोवाइड कर रखे हो वही डिजाइन रहेगा। पोजीशन स्टिकी डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेज के साथ ही ये ऊपर नीचे आएगा, ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं हुआ। तो फिक्स करने के लिए अब इसे बताना पड़ता है कि किस जगह पर फिक्स करना है। अगर हमें इसे कह दिए तो टॉप से 0 पिक्सल रहो, यानी कि ऊपर से 0 पिक्सल की डिस्टेंस पर फिक्स हो जाए, तो ये ऊपर की ओर ही फिक्स हो गया, ठीक है। बस इतना सही इसे बताना है। अगर हम इसे ये बता रहे हैं कि टॉप से 10 पिक्सल, तो क्या करेगा, ऊपर से देखो 10 पिक्सल की डिस्टेंस प्रोवाइड करके। अब इसको और नीचे लाना चाहो, कितना, 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल की डिस्टेंस, तो क्या ये सही है, नहीं। इसीलिए यहाँ पे हम टॉप से क्या कर रखें, 0 पिक्सल प्रोवाइड कर रखें। इससे लेफ्ट राइट की कोई भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरे हमको लेफ्ट से राइट तक जाना चाहिए। अगर आपको छोटा सा बॉक्स बनाना होता तो फिर आप वहाँ पे लेफ्ट राइट वगैरह यूज कर सकते थे। तो स्टिकी में आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये चीजें आप लोगों से एकदम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी आ रहा होता है वो कौन सा आता है, जेट इंडेक्स। इसमें जेट इंडेक्स हम क्यों डालें, तो जेट इंडेक्स का बस सिंपल सा इतना सा काम है, देखना यहाँ पे अभी के लिए हमें जेट इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जेट इंडेक्स को भी हम रिमूव करके ही रखते। चलो अभी जस्ट आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा है फिक्स्ड। फिक्स्ड से पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहा होगा, कौन सा, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इस दोनों प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, जैसे ये बॉक्स है, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के कंपेयर में हमें इसके अंदर का जो कंटेंट है ना, इसका पोजीशन चेंज करना है। किसके कंपेयर में, इस बॉक्स के कंपेयर में, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसका पोजीशन वगैरह हमें चेंज करना हो तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हमारा जो पेरेंट एलिमेंट होगा, पेरेंट एलिमेंट कौन सा है हमारा, ये बॉक्स 4 है, बॉक्स 4 है। और इसके अंदर क्या लिखा होगा, चाइल्ड एलिमेंट कौन है, कंटेंट क्लास है। तो हम पेरेंट एलिमेंट को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाना बॉक्स 4 के अंदर। पेरेंट एलिमेंट का हाइट प्रोवाइड कर दिए, बॉर्डर वगैरह जो डिजाइन जैसे होता है, बॉर्डर कलर ब्राउन है क्योंकि सॉलिड है, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन है, जो कि ऑलरेडी आप देख सकते हो लाइट ग्रीन ब्राउन बॉर्डर के साथ आ रहा है, हाइट भी 200 पिक्सल आ रहा है। अब इस पेरेंट के कंपेयर में इसका पोजीशन हमें चेंज करना है, इसको लेफ्ट राइट करना है इस बॉक्स के अंदर, तो पेरेंट का पोजीशन आपको रिलेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव जस्ट लाइक आपको स्टैटिक की तरह ही बिहेव करेगा, स्टैटिक की तरह ही बिहेव करेगा, इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे जैसे ही आप रिलेटिव अप्लाई किए, एक चीज ध्यान देना, ये आपके स्टैटिक से भी ऊपर आ रहा है, सॉरी स्टैटिक जो पोजीशन दे रखे हो नैब बार, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, ये किसी को नहीं माना, इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे में इसको सबसे ऊपर रखना है, तो ऊपर वाले को एक बार जाकर के इसका जेड इंडेक्स का वैल्यू जो है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जेड इंडेक्स नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जेड इंडेक्स का वैल्यू ऑन कर देंगे। जैसे हम लोग जेड इंडेक्स का वैल्यू 9 कर देंगे,
अब यहाँ से देख सकते हो 9 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी 1 से ऊपर रख देना। ठीक है, देखो ये ऊपर मेरा नैब बार सबसे ऊपर है। नैब बार के अंदर ज़्यादा के अब चलो हम फिर से आते हैं अपने इस जगह पे बॉक्स 4 के अंदर। तो बॉक्स 4 का हम क्या कर रखे हैं, पोजीशन रिलेटिव कर रखे हैं। तो अब इसके अंदर जो कंटेंट बॉक्स 4 के कंपेयर में इसके अंदर का सिलेक्ट कंटेंट का आप पोजीशन चेंज करना चाहते हो, तो अब ऐसे कंडीशन में चाइल्ड कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज करेंगे। पोजीशन का वैल्यू क्या डाल देंगे, एब्सोल्यूट डाल देंगे। एब्सोल्यूट डालने से भी अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जो इसका नेचर है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से 0 टॉप से 0 के करके आएगा, उसी तरीके से आ रहा है। लेकिन अब इसको हमसे क्या करना है, लेफ्ट से थोड़ा सा राइट की ओर इसे पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू डाल देंगे। लेफ्ट से हम इसको बता रहे हैं कितना पिक्सल दूर बजा, 100 पिक्सल की ओर स्टेप बना दो। जैसे 100 पिक्सल करेंगे, देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल आ गया। अब हम टॉप से चाहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस टॉप से भी बना लो। टॉप से कितना 30 पिक्सल कॉमन करती है, देखो टॉप से 30 पिक्सल। अगर मान लो हम लेफ्ट में यूज करके यहाँ पे राइट यूज करते हैं, ठीक है, राइट से कितना कह रहा है 70 पिक्सल पे डिस्टेंस। तो ये राइट से खुद को 70 पिक्सल, अब इसको लेफ्ट से नहीं मतलब, राइट से खुद को 70 पिक्सल रखेगा। अब लेफ्ट से कितना दूरी हो रहा है, इससे कोई मतलब, इस राइट से 70 पिक्सल। इस तरीके से हम किसी पैरेंट एलिमेंट के अंदर ही आने वाले चाइल्ड एलिमेंट का पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेंट एलिमेंट। यहाँ पे भी आई होप आप लोगों को कॉलेज होगा। अब नेक्स्ट वाला था हम लोग का, ये व्हाट्सएप लोगों को इस जगह पे रखना है, और साथ ही साथ ये जो हमारा कैरेट लूप आ रहा है इसको भी क्या करना है, यहाँ पे फिक्स करना। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर में हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप लोगों और कैरेट लोगों के लिए व्हाट्सएप का भी क्या कर दो पोजीशन। अब ये क्लियर है कि ये सिंगल हैंडेड है, ये किसी के अंदर नहीं है। किसके अंदर है, बॉडी टैग के अंदर। किसके अंदर है, बॉडी एलिमेंट के अंदर है। इसका मेन पेरेंट कौन सा है, बॉडी है। तो चलो बॉडी का मतलब ही हो गया कि पूरा का पूरा ब्राउजर विंडो, पूरा का पूरा ब्राउजर विंडो। तो अगर किसी एलिमेंट का पोजीशन फिक्स देते हो तो किसको रिलेट करके अपना पोजीशन चेंज करेगा, पूरे के पूरे विंडो स्क्रीन को। ये जो आप विंडो स्क्रीन पूरा देख रहे हो इसको रिलेट करके अपना पोजीशनिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सेट करेगा। तो अब इसके लिए जैसे मान लो कि मेरे पास ये व्हाट्सएप लोगो एक क्लास है WA लोगो करके, इस क्लास के ऊपर हम पोजीशन फिक्स अप्लाई करते हैं। तो बस फिक्स से इतना ही होगा कि इसका जो स्टैटिकली जहाँ पे स्टैटिकली जिस जो पोजीशन आ रहा था उसी जगह पे अपने आप को फिक्स कर लिया। ठीक है, जैसे ये चल रहा था देखा नहीं, ये कंटेंट और ये सबसे ऊपर रख लेगा, इसका इतना ही वर्क है। देख रहा ना ये पेज को, लेकिन हमको ये इस जगह पे नहीं चाहिए। ये किस जगह पे चाहिए हमको, यहाँ पे कॉर्नर में चाहिए, नीचे से या इस साइड कॉर्नर में चाहिए। तो अब इसके ऊपर हम पोजीशन क्या अप्लाई करेंगे, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर चाहिए। आप चाहो तो टॉप से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टॉप से कितना 200 300 500 700 पिक्सल आप डालोगे या परसेंटेज में डालोगे, उससे अच्छा है कि बॉटम से वैल्यू डाल दो। तो बॉटम से इसको कहें क्या 30 पिक्सल आ जाओ, बॉटम से इसको 30 पिक्सल स्वीप देख सकते हैं हम, बॉटम से 30 पिक्सल आए। अब चीज़ें देखते हो ना, कोई भी कंटेंट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग उसका लेफ्ट साइड से हो रहा है, इसलिए लेफ्ट में रह गया। लेकिन हमको लेफ्ट में नहीं रखना, हमें कहाँ रखना है, राइट से रखना। राइट से कितना 110 पिक्सल कर रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी के ऊपर पैडिंग में 110 पिक्सल प्रोवाइड कर रखे, जिससे क्या हो लेफ्ट एंड राइट से कुछ स्पेस प्रोवाइड मिले। तो इसको भी क्या कर रखे, राइट से 110 पिक्सल का डिस्टेंस, तो यहाँ से 110 पिक्सल की डिस्टेंस प्रोवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको समझिए, जब इसे समझ गए तो अब आप लोग इसे भी समझ सकते हो। इस पे भी सेम तरीके से हम इसको भी फिक्स कर रखे थे नीचे पे। कैसे फिक्स करेंगे, तो सिंपली आप अपर साइन का यहाँ पे देख सकते हो, हम छोटा सा एक डिप बना रखे अपर साइन के नाम से, इसके अंदर href दे रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हो उस तरीके से HTML। बस इसको अपर साइन का जो है क्लास इसे उठाओ, और अपर साइन का सबसे पहले फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, ये सब अपना CSS इसको देख करके अप्लाई करना। एक एक को अप्लाई करके चेक करके देखना कि किस पे क्या चेंजिंग आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी अभी तक जो पूरा ट्यूटोरियल को फॉलो करते आ रहा है, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से वेबसाइट वगैरह काम कर रहा है। नहीं, जो टॉपिक नहीं समझ रहा है 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, जाके आप लोग प्रीवियसली वीडियो को देख लो, चीज़ों को रिवाइज नहीं कर लो, क्योंकि अगले क्लास से अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा
उससे आप लोग प्रॉपर्ली पूरा मेनू कैसे बनना आए हैं ऊपर भी अभी वो चीज़ सीखोगे, एक एक करके पूरा वेबसाइट का लेआउट बनाना सीखोगे। यानी कि टोटली अभी आने वाले 5-6 क्लास हमारा टोटली प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाला है। उसके बाद हम लोग HTML5 एंड CSS3 पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पोजीशन हम क्या करेंगे ऑफर टाइम के लिए फिर से अप्लाई करेंगे। जैसे फिक्स करेंगे ये अपने ही जगह पे फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन हमको इस चैनल पे फिक्स नहीं करना, हमें क्या फिक्स करना है, नीचे की ओर लाना है। तो सिंपल सा बॉटम 30 पिक्सल कर दो और लेफ्ट से ऑलरेडी 110 पिक्सल्स है, लेकिन आपको फिर भी रखना है, नहीं डालना प्रोवाइड करना है तो डाल दो, नहीं तो चलेगा, ठीक है। अब पेज ये ऊपर नीचे होगा और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, पेज को थोड़ा सा भी ऊपर कर दो। इस पर जैसे क्लिक करोगे ये क्या किया, पेज को फिर टॉप में गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पोजीशन का यूज करते हैं, जिसमें के अंदर स्टैटिक वैल्यू हम लोग देखने को मिला हम लोगों को। साथ ही साथ स्टैटिक के साथ साथ कौन कौन सा वैल्यू हमें देखने को मिला, सबसे पहला स्टैटिक, उसके बाद फिक्स वैल्यू को भी हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग पोजीशन रिलेटिव क्या होता है, पेरेंट एलिमेंट के लिए वो कर रहा, कैसे वो कर रहा था, ये चीज़ हम लोग देख रहे होते। साथ ही साथ हम लोग किसको देखे, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो पेरेंट के कंपेयर में चाइल्ड का पोजीशन हमें चेंज करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू को देखे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे स्टिकी नहीं दिया हुआ लेकिन स्टिकी को भी देखे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना सा ही। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क को। तब तक के लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।